गुड मॉर्निंग। पिछला जो पढ़ा हुआ था, जितना भी मैंने पढ़ाया उसको लगातार ये करते रहिए। आज के वीडियो में एक इंफॉर्मेटिव फिट डाल रहा हूँ, जो कि है कि यूनिट्स मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के मात्रक। तो लंबी दूरी के मात्रक मैंने नहीं उसमें लिखा था, तो उसको आप दे दीजिए। आज उसको बता रहे हैं, उसको नोट कीजिए। पहले यूनिट्स मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस, यूनिट्स मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के मात्रक। ये क्या है, इसको 3-4 इसमें है, जो कि इसी इंफॉर्मेशन के रूप में आता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। लंबी दूरी के मात्रक, ध्यान देना है। तो लंबी दूरी के मात्रक में सबसे पहले आता है लाइट ईयर। पहला क्या आता है? लाइट ईयर आता है, प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, लाइट के द्वारा 1 साल में तय की दूरी को लाइट ईयर का। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year is called light year. मतलब लाइट के द्वारा 1 साल में, या प्रकाश के द्वारा 1 साल में तय की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश के द्वारा या प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, प्रकाश के द्वारा 1 साल में तय की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसका एक प्रकाश वर्ष जो होता है, इसका वैल्यू होता है, उस वैल्यू को याद कर जाना है। एक प्रकाश वर्ष, या इसको इंग्लिश में कहेंगे लाइट ईयर, ये होगा हमारा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और मीटर में चेंज कर दीजिए इसको, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये इसका वैल्यू होता है। इस वैल्यू को याद कर जाइए, क्योंकि वैल्यू डायरेक्ट पूछता है एक प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन पे सही में टिक लगाना। ठीक है। दूसरा हमारा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा क्या है? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय मात्रक इसको कहता है। खगोलीय मात्रक, ये अर्थ और सन के बीच की दूरी को एयू में नापा जाता है। याद रखना कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एयू। यहाँ पे सीधा लिख देंगे कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ is measured in AU.
इसको एयू कहा जाता है। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सन और अर्थ के बीच की दूरी किस में नापी जाती है, एयू में नापी जाती है। सन और अर्थ के बीच की दूरी एयू में नापी जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। खगोलीय मात्रक कहते हैं इसको। सीधा लिखेंगे, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी। एयू मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के पदों में मापी जाती है। क्या लिखा है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एयू। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एयू के पदों में मापी जाती है। और एक एयू जो होता है इंफॉर्मेटिव है, इसको रट जाना है, याद करना है। ये तुम्हारा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, इसको याद रखिएगा। एक ए, ठीक है। पहला देखा कि लंबी दूरी के मात्रक में हमारा लाइट ईयर है। प्रकाश द्वारा एक साल में तय की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वह 9.46 10⁻12 किलोमीटर, मीटर में चेंज कर दो, कन्वर्ट कर दो, ये 10⁻15 हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर के बराबर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक क्या है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच की दूरी एयू में मापी जाती है। और एक एयू 1.5 10⁻11 मीटर होता है। एक्चुअली ये जो हमारा है ना, ये वाला पार्ट, ये राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, रियल में ये वैल्यू होता है 1.496 होता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू राउंड ऑफ करके हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इसका नोट्स बना लीजिए, लिखिए इसको। ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद एक आता है हमारा ये पार्सेक। तो दोनों में जो रिलेशन है देखिए, इसको कन्वर्सन कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। एक इसके अंदर टर्म आएगा एसआई प्रीफिक्स, उसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे एरर पे। एरर के बाद आपका यूनिट डायमेंशन लास्ट हो जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ना है। देखें, एक होता है पार्सेक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। डेरिवेशन कहाँ से आया मतलब नहीं है, इंफॉर्मेशन है, याद रखना। ये होता है 3.26 लाइट ईयर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कितना प्रकाश वर्ष होता है, 1.26 या 3.26 लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष का एक वैल्यू होता है, याद रखिएगा इसको। 1 पार्सेक जो होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर। काफी इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बराबर क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1 पार्सेक हमारा 3.26 लाइट ईयर के बराबर। इसके बाद हमारा एसआई प्रीफिक्स। एसआई प्रीफिक्स को देख लीजिए, एसआई प्रीफिक्स क्या है, ये लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए एसआई प्रीफिक्स, सिंपल इसी नाम से याद रखिए इसको। बहुत बड़ी फिजिकल क्वांटिटी या बहुत छोटी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होता है। यह सवाल उठता है कि बहुत बड़ी और बहुत छोटी क्या है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, लिखते हैं कि इट इज यूज्ड
टू रिप्रेजेंट टू लार्ज और टू स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, बहुत बड़ी या बहुत छोटी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए ऐसा प्रीफिक्स का लोग यूज करते हैं। सीधा लिख देंगे यहाँ पे। बहुत बड़ी अथवा बहुत छोटी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने में या दिखाने में, प्रदर्शित करने में लिखा कि इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू लार्ज और टू स्मॉल, बहुत बड़ी अथवा बहुत छोटी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में इसका यूज होता है। बहुत बड़ी अथवा बहुत छोटी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने में ऐसे प्रीफिक्स का उपयोग होता है और इसको 10 के घात के रूप में लिखा जाता है। इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10। सीधा आगे। यह 10 के घात के रूप में लिखा जाता है। चलिए, 10 के पावर के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद इसका बहुत सारा टर्म है, क्या क्या इसके अंदर आते हैं, उन सारी बातों को हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका नोट्स बनाइए पहले। ऐसा प्रीफिक्स बहुत बड़ी अथवा बहुत छोटी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने में इसका यूज होता है। दूसरा कहा कि इसे 10 के टर्म में लिखा जाता है, 10 के पावर के टर्म, 10 के घात के पदों में, रिटर्न इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10, 10 के पावर के टर्म में इसको लिखा जाता है। नोट कीजिए इसको। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कॉलम बनाते हैं, डाटा बनाते हैं। इसको डाटा बनाना है, डाटा बना लीजिए आप लोग। यहाँ लिखते हैं पहले हम पावर्स ऑफ 10, इस जगह पे कॉलम बनाना है। यहाँ लिखेंगे पावर्स ऑफ 10, यहाँ पे लिखेंगे एस आई प्रीफिक्स, एस आई प्रीफिक्स, यहाँ पे लिखेंगे सिंबल। ये पावर्स ऑफ 10 एस आई प्रीफिक्स है और ये हमारा सिंबल। सबसे पहला जो दे रहे हम यहाँ पे डेका इलेक्ट्रो से चलते हैं। डेका पहले पावर से 10 पर 1, इसको क्या बोलेंगे, डेका बोलेंगे। इसको डी ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म पहला हुआ। सेकंड चलिए 10 पर 2 है, इसको लोग हेक्टो बोलते हैं, एच से डिनोट करेंगे। फिर 10 पर 3 कहेंगे पावर, ये किलो होगा। ऐसा है, सब ऐसा भी यूज होता है, डिस्टेंस का यूनिट।
के से डिनोट करते हैं। फिर मेगा लिखेंगे 10⁶ पावर, इसको क्या देंगे हम, इसको लिखेंगे मेगा। मेगा को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। 10⁹, इसको कहेंगे जीगा, GI, GA, एक कैपिटल G से डिनोट करेंगे। ठीक है। फिर चलिए 10⁻12, इसको टेरा कहेंगे, TERA, कैपिटल T से डिनोट करेंगे। फिर चलिए 10⁻15, इसको हम लोग कहेंगे पीटा, PETA, इसको कैपिटल P से डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद एक्सा आएगा 10⁻18, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे एक्सा, EX से, ये E से डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ, यही हमारा ऐसा प्रीफिक्स है। 10⁻1 डेका, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, फिर हमारा टेरा, पेटा और एक्सा। यहाँ देख रहे हैं आप 1 2 3 पावर इसका है, मेगा का 6 है, जीगा का 9 है, टेरा 12, पेटा 15, एक्सा 18। सबका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इधर सिंबल संकेत दिया हुआ है इसका, इसको नोट कर दीजिए। इसके रिवर्स चलेंगे, माइनस पावर में चलेंगे। फिर इसका यूज कन्वर्सन में होता है और कहीं कहीं डायरेक्ट दे देता है कि एक मेगा जो होता है कितने के बराबर, मेगा मीटर कितना, मीटर, मेगा मीटर, मेगा वाट, कुछ भी लिखा जा सकता है। मेगा एक प्रीफिक्स है जो कि बाद में लगता है, सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये बाद में लगेगा। चलिए जैसे लिखते हैं ना कि 6 × 10⁻24, ये जो 24 हुआ उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी हम लोग बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते किसको है, कैसे लिखते हैं, एक यहाँ पे फैक्ट्स है, वो भी बताना पड़ेगा। तो आता है क्वेश्चन कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देख लीजिए, इसको मिटा दो इसको। चलिए फिर इसमें दूसरा देते हैं हम। हम डेसी से चलते हैं, डेका से चला था, डेसी सेंटीमीली, डेसी पे चल रहा है, यहाँ डेसी देखिए। 10⁻1 होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको लोग कहेंगे डेसी, ये डी से डिनोट करेंगे। 10⁻2 बोलेंगे पावर, ये होगा सेंटी, CENTI, इसको C से डिनोट करेंगे। 10⁻3 बोलेंगे, ये हमारा होगा मिली, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। 10⁻6, इसको कहेंगे माइक्रो, MICRO, MACRO मत लिखना, वो मैक्रो बड़ा हो गया माइक्रो, इसको म्यू का क्या पढ़ते हैं, इसको म्यू, याद इसको म्यू पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, म्यू। चलिए 10⁻9, इसको नैनो कहेंगे, -9 पावर, यहाँ पे -9, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, नैनो, स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। 10⁻12 कहेंगे, इसको पीको कहेंगे, PICO, पीको, स्मॉल पी से, या माइक्रो, माइक्रो भी इसको पढ़ सकते, या इसको क्या कह सकते हैं लोग, माइक्रोन, माइक्रो, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 माइक्रो 10⁻6 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। देखिए 10⁻6 -6 -12 हो जाएगा, 10⁻6, 10⁻6 -12, इसे इसको पीको बोलेंगे या माइक्रो, माइक्रो को। 10⁻15, ये फर्मी कहते हैं या फेम्टो कहते हैं, फर्मी बोलो या फेम्टो बोलो। देखो यही हमारा न्यूक्लियस का साइज, नाभिक का आकार यही होता है, न्यूक्लियस का साइज 10⁻15 मीटर होता है, इसको F से डिनोट करेंगे, साइज ऑफ न्यूक्लियस को डिनोट करते हैं। 10⁻18, एटो होता है ATTO, इसको A से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस। यही आपका ऐसा प्रीफिक्स है, याद करना चाहिए इसको। डेसी को 10⁻1 लिखा, डी से 10⁻2 सेंटी, ये सेंटी है, CENTI। फिर ये 10⁻3 है मिली, 10⁻6 माइक्रो, MICRO में वो बहुत बड़ा हो जाता है, MICRO काफ़ी छोटा। फिर 10⁻9, ये -9 है, याद रखना, -9, ये नैनो, स्मॉल एन से। 10⁻12 पीको,
ये माइक्रो माइक्रो 10 पर -15 फर्मी या एम2 स्मॉल एफ से 10 पर -18 एटो या स्मॉल एस। क्लियर? तो इसको याद कर लेना चाहिए। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ देगा कि 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर हो। यदि याद रहेगा तो डाटा याद कर जाना चाहिए, इसको रट्टा मारना चाहिए, ऐसी चीज़ें हैं ये। 10 पर -6 मीटर होता है, ये डाटा आता है, मगर कुछ आता नहीं, इसे याद रखना है इसको, ठीक है ना। इसको देख लीजिए। तो ये पार्ट जो तुम्हारा है, यूनिट्स मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस और एसआई प्रीफिक्स, इस दोनों को कर दिए, इस दोनों को कर दीजिए। इसके बाद का जो पार्ट होगा, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो क्वेश्चन आता है, पूछता है क्वेश्चन, और बहुत कम किताबों में उसके बारे में देखते हैं कि सक्सेसफुली बताया गया है, उतना अच्छा ढंग से उसमें है नहीं कहीं। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे उसको। इसको तब तक आप इसको कर दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।